संसार का कारण ही मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व अपनी विपरीत श्रद्धा का नाम है, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। वस्तु, ये संसार, संयोग, ये सब अपनी जगह हैं, ये हमारे संसार का कारण नहीं है। ये कोई संयोगों में हम रह रहे हैं, मनुष्य पर्याय में है, खाना पीना उठना बैठना सोना रोना धोना, ये दुनिया भर के राग देश, इसके कारण संसार नहीं चलता। संसार चलता है मिथ्यात्व के कारण, और मिथ्यात्व माने अपनी विपरीत मान्यता। और मान्यता बदलने के लिए कुछ नहीं करना, शांति से बैठे वस्तु के स्वरूप का विचार करना है। कैसा है वस्तु का स्वरूप, कैसी है व्यवस्था, समझ में आया? मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? क्या ये परद्रव्य मुझे सुखी कर सकते हैं? क्या मैं इन परद्रव्यों के संयोग से सुखी हो सकता हूँ? इन प्रश्नों की गहराई से जांच पड़ताल करना, गहराई से विचार करना, तो जवाब अपने आप मिलेगा। और जो जवाब आपको मिलेगा, अगर उसकी श्रद्धा करेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या सम्यक दर्शन कठिन है कि सरल? भाई हम और आप कुछ नहीं, शांति से बैठ के विचार करो, क्या वास्तव में ये शरीर में हूँ? क्या मैं सदा काल इस शरीर रूप रहूँगा? ये क्या सदा शरीर मेरे अनुसार चलेगा? क्या ये शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं होंगे? क्या ये जो रुपया पैसा मकान दुकान है, क्या ये मुझे वास्तव में सदा काल सुख दे पाएगा क्या? और अभी भी मेरे पास है तो क्या ये मुझे सुख दे पा रहा है? ये सब मूल बातों को शांति से बैठ के विचार करें तो मिथ्यात्व चला जाए। मिथ्यात्व नाश करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व क्या चीज़ है? मिथ्यात्व अपनी मान्यता का नाम है, और वो मान्यता हमने अपने अज्ञान से बेहोशी में रहकर मोह रूपी मदिरा पी कर अपने स्वयं निर्मित की है, और रोज स्वयं पी के निर्मित कर रहे हैं। समझ में आया? भाई मिथ्यात्व के नाश करने के लिए जंगल जाना पड़ता, घर गृहस्थी छोड़नी पड़ती, भोजन छोड़ना पड़ता, सब कुछ छोड़ के भागना होता, तो मिथ्यात्व का नाश करना बहुत कठिन बात थी कि भाई वास्तव में हर कोई थोड़ी कर सकता है ये काम। भाई हर कोई आदमी साधु थोड़ी बन सकता है, हर आदमी व्रत उपवास थोड़ी कर सकता है, ये बात तो ठीक। लेकिन मिथ्यात्व का नाश हर कोई कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। और मज़ेदार है, जब चाहे तब कर सकता है, और जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है बोलो। और मज़ेदार बात है, मिथ्यात्व संसार का कारण है, और मिथ्यात्व संसार का कारण है, उसे हम जब चाहें जहाँ चाहें नष्ट कर सकते हैं। फिर भी हम नष्ट नहीं करते तो उसका कारण ये है कि हम खुद ही नाश करना नहीं चाहते। हम निर्णय लेने वाले स्वयं हैं। हमें सब समझ में आ रहा है कि ये शराब हमारे शरीर को गला रही है, और हम फिर भी पिए जा रहे हैं, तो इसके लिए तो जिम्मेदार स्वयं होना, भाई दूसरा कोई थोड़ा ही है। तो आचार्य क्या कहते, ध्यान से समझो, ये अपने को भूलकर स्वयं हैरान है। देखो, हम भोजन वगैरह के बिना, पत्नी मकान दुकान संयोग राग देश कसाय, इनके बिना हम वर्तमान में नहीं रह पाते। कोई बात नहीं, आचार्य कहते कोई बड़ी आफत नहीं है, लेकिन इन्हें अपना स्वरूप तो मत मानो। ये काम नहीं कर सकते क्या अपन? इतनी बात नहीं समझ में आती। भाई हम किराए के मकान के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा खुद का मकान नहीं है, बात ठीक है, कोई दुनिया में हर्जा नहीं है, रहो किराए के मकान में। लेकिन किराए के मकान को अपना तो मत मानो। इतनी तो ईमानदारी रखो। वह इतनी ईमानदारी का नाम सम्यक दर्शन है। बोलो क्यों? अगर पंचेंद्री के विषय भोगने मात्र से, राजपाट करने से, राजा बनने से, सेठ बनने से अगर सम्यक दर्शन नहीं होता, तो फिर तो बहुत मुश्किल थी। फिर तो ये भरत चक्रवर्ती, समझ में आया, राजा ऋषभदेव से लेके 24 तीर्थंकर पर सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते थे। नहीं समझ में आया? कोई हो ही नहीं सकता था। फिर तो सम्यक दर्शन की सीधी शर्त होती कि अपना घर परिवार छोड़ो
मकान दुकान घर गृहस्थी छोड़ो तो सम्यक दर्शन होगा। लेकिन 6 खंड का वैभव और 6 खंड का राग सम्यक दर्शन में बाधा उत्पन्न नहीं करता। गजब गजब की बात है। लेकिन 6 खंड का राग तो आता है, लेकिन ज्ञानी अपने को राग ही नहीं देखता। समझ में आया? भोगने का भाव तो आता है, लेकिन अपने को भोगी नहीं देखता। फिर ज्ञानी अपने को क्या देखता है? ज्ञाता ही देखता है। फिर जो पर्याय में मलिनता है उसे जानता है, स्वीकार करता है। राग आता है, भोगने का भाव आता है, किसे आता है? एक समय की पर्याय में ये विकार आता है और मुझे स्वीकार है, और मैं ये भी जानता हूँ कि विकार आता क्यों है। क्योंकि मैं अपने स्वरूप में त्रिकाली ध्रुव में स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए आता है। लेकिन राग की पर्याय से अपने को रागी नहीं मानता, इसलिए सम्यक दृष्टि है। और अपन राग की पर्याय से अपने को रागी मानते हैं, इतना भेद ज्ञान नहीं कर पाते, निर्णय नहीं कर पाते, और ऐसा लगता है ये राग ही मैं हूँ। और जब मैं राग ही में हूँ तो वो ज्ञाता दृष्टा त्रोभूत हो जाता है, वो आत्मा कहीं दब जाता है, और वो एक समय की पर्याय अपने चित्त में ऊर्ध्व हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है, और वो मान्यता प्रबल बनी रहती है कि मैं रागी द्वेषी मोही हूँ। वास्तव में अगर जीव आत्मा के प्रति ईमानदार बने, वास्तव में मोह के नाश की बात सोचे समझे और शांति से बैठ के तत्व विचार करे, तो गारंटी से मिथ्यात्व चला जाएगा। लेकिन पर्याय दृष्टि होने के कारण अंदर में ये भरा पड़ा हुआ है कि मेरे जैसा आदमी धर्मात्मा कैसे हो सकता है।